ओके, तो क्वेश्चन सब स्पेसेस क्या होते हैं, है ना, और क्वेश्चन सब स्पेसेस हम कैसे डिफाइन करते हैं, तो लेट अस सी। सो राइट हियर द टॉपिक दैट इज क्वेश्चन स्पेसेस। ओके, तो सबसे पहले क्वेश्चन स्पेसेस पढ़ने के लिए हमें कोसेट की डिफिनीशन पढ़नी पड़ेगी। वी विल टॉक अबाउट कोसेट। तो डिफिनीशन ऑफ, एक सेकंड, ये वन नोट सही से काम नहीं कर रहा है। डेफिनेशन, अरे भाई। हम्म बार बार ब्लैक स्क्रीन आ जा रही है। हम्म सो डिफिनीशन ऑफ द कोसेट, कोसेट क्या होता है? इसको हम लोग ग्रुप थ्योरी में भी पढ़ चुके हैं, व्हाट इज कोसेट। सो लेट्स डिफाइन हियर कोसेट। काम चलेगा नहीं, स्क्रीन बार बार जो है। वी हैव जस्ट, ओके, सो लेट, जस्ट अ सेकंड। ओके, सो लेट v is the vector space. Okay, be a vector space, and w is the some subspace. W is the subspace, subspace of V. Then for any small v in capital V, the set small v plus capital V is just equal to V plus, है ना, मतलब सारे के सारे सम के फॉर्म में हो, बट वी विद रिस्पेक्ट टू अ सिंगल एलिमेंट वी, है ना, वी के रिस्पेक्ट में। वी प्लस डब्ल्यू इज डिफाइंड एट वी प्लस डब्ल्यू फ्रॉम डब्ल्यू इज फ्रॉम कैपिटल डब्ल्यू। तो हर एक डब्ल्यू, कैपिटल डब्ल्यू के हर एक एलिमेंट के साथ वी मिलकर एक एलिमेंट बना रहा है। उन सारे एलिमेंट्स का जो कलेक्शन है, दैट इज कॉल्ड कोसेट, और यू कैन से लेफ्ट कोसेट, because we are adding v from the left side in w. Okay, so this is called left coset. Okay, the, हमें लगता है किसी दूसरी पेज पे लिखना पड़ेगा। इसी पेज पे हम चाहते हैं, क्योंकि नोट्स भी ये हमारे पास रहेगा, इस वजह से हम इसको सेम पेज पे लिख रहे हैं। कॉल्ड लेफ्ट कोसेट, कोसेट ऑफ w, कोसेट ऑफ w, एंड फॉर्म्ड, सॉरी, फॉर्म्ड विद v, है ना, v की मदद से हम बना रहे हैं, या फिर यू कैन से जनरेटेड by v, and the set, and the set and the set capital W plus V is just equal to W plus V, such that this is W is belonging to capital W is, अब यहाँ पर V कहाँ से, राइट साइड से, तो इसको राइट कोसेट बोलेंगे। राइट कोसेट ऑफ W formed with V, or generated by V. Okay, so since the vector
Then the vector space is commutative. एडिशन से कम्यूटेटिव होता है, इसका मतलब राइट कोसेस एंड लेफ्ट कोसेस आर द सेम, वी आर नॉट डिफरेंट बिकॉज कम्यूटेटिव एलिमेंट्स है, तो v प्लस डब्ल्यू या w प्लस v बोथ विल बी द सेम। तो जो वेक्टर स्पेस होता है कम्यूटेटिव होता है, इसलिए यहाँ पर जो हम लेफ्ट कोसेट और राइट कोसेट डिफाइन कर रहे हैं दे विल बी सेम, with addition they are commutative, so this right coset is just equal to left coset, and so and so it is known as simply coset। वो आप लेफ्ट भी लिख सकते हो, राइट भी लिख सकते हो, ऑफ डब्ल्यू। ऑफ डब्ल्यू, डब्ल्यू फॉर्म्ड विद वी। क्लियर? तो आइए रिजल्ट्स लिख लेते हैं ऑन द कोसेट एंड देन वी टॉक अबाउट द quotient space। तो collection of all the cosets is called quotient space। collection of all the cosets is called quotient space। okay, दूसरा पेज सेलेक्ट कर लें क्या? लेट्स सी, जस्ट सेकंड, इसमें पेज में काफी वो आ रहा है ना। दूसरा पेज हम ले ले रहे हैं सिंपल सा, जस्ट टेकिंग दिस वन। ओके, तो रिजल्ट्स ऑन quotient subspaces। सो कोसेट जैसे हमने पढ़ा है ना, तो कोसेट जितने भी कोसेट हमारे बन सकते हैं उनका सबका कलेक्शन is form a vector space that is called quotient space। So first result is this: let V, let W be a subspace, be a subspace of a vector space V over F, and let this is V of W be the set of all cosets of W in V। So V over this, अब यहां पर जो ये हमारे पास क्वोशंट ग्रुप डिफाइन है, दिस इज V ओवर W, इस तरीके से लिखा जाता है, और वी हैव ऑल दीज कोसेट्स। अच्छा, यहाँ पर राइट कोसेट लिखो चाहे लेफ्ट कोसेट लिखो, बिकॉज बोथ आर सेम। देन दिस V ओवर W इज अ वेक्टर स्पेस। वेक्टर स्पेस से तो ऑपरेशंस होंगे, तो अंडर दीज कंपोजिशंस, अंडर द ऑपरेशन डिफाइंड बाई दिस इज U प्लस कैपिटल W। अब ये एक कोसेट है, इसको दूसरे कोसेट में हमें ऐड करा, देन यू हैव गेट अनदर लेफ्ट कोसेट लुक्स लाइक दिस, एंड when you are finding the scalar multiple, तो U plus W is just equal to A into U plus W। clear? And this V over W is called quotient group।
ओके, तो समझ गए कि क्वेश्चन ग्रुप में जो ऑपरेशन है वो कैसे डिफाइंड होता है ना, ऑफ वी विद रिस्पेक्ट टू दिस सब स्पेस डब्ल्यू। दूसरा आता है डायमेंशन की बात। अगर ये सब स्पेस है तो इसकी डायमेंशन क्या होगी? सो डायमेंशन ऑफ द क्वेश्चन space is just equal to dimension of v minus dimension of w. So I'm just taking here, let this w be a subspace, of a finite dimensional vector space v over f, then dimension of v with respect to w is just equal to dimension of v minus dimension of w. ओके, तो ये दिस आर टू रिजल्ट, यू जस्ट रिमेंबर। एक रिमार्क लिख लीजिए छोटा सा, रिमार्क। तो हम कौन सा पेन, वी कैन टेक स्क्रीन, ओके। सो टू फाइंड to find the basis of this vector space v over w, we first extend the basis of w, extend the basis of w। यार पेन थोड़ा सा कलर चेंज करते हैं, येलो तो बनेगा नहीं, इसकी जगह पर रेड ले लेते हैं। To extend the basis of W, to form a basis of V। तो पहले W की बेसिस को आप एक्सटेंड करिए V की बेसिस बनाने के लिए, एंड देन टेक द कोसेट, of W formed with additional vectors, additional vectors which are used, to extension, used for extension of basis। तो बेसिस के एक्सटेंशन में जो वेक्टर्स यूज हुए उनको लेकर W के साथ आप क्या बना लीजिए, कोसेट्स, और वो कोसेट्स जो बनेंगे दैट विल बी कॉल्ड द बेसिस फॉर V over F। तो दीज कोसेट्स फॉर्म a basis of V over W। क्लियर? तो दिस इज फॉर्म a basis of V over W। तो एक सवाल कर लेते हैं, लेट्स डू अ प्रॉब्लम। So if V is the vector space, समझ में आ रही चीजें आप लोगों को? जी सर। the vector space of all square matrices
square matrices of order 2 over R, and this is W is just equal to A B 0 C, so that this is A B C is in R. Okay, find the basis of find a basis of V ओवर W, इसका बेसिस फाइंड करना। ठीक है, तो यहाँ पर वी द वेक्टर स्पेस ऑफ ऑल स्क्वायर मैट्रिसेस ऑफ ऑर्डर 2 ओवर आर, और W जो डिफाइंड है दैट इज योर ए बी सी, है ना। तो जो तुम्हारे पास W का डायमेंशन है, क्योंकि एबीसी 3 फ्री वेरिएबल्स यूज हुए हैं, तो उसकी डायमेंशन जो है दैट इज योर 3। इसका मतलब इसकी जो बेसिस है दैट विल बी व्हाट। तो सबसे पहले तो हम W की बेसिस बताएं, फिर उसको एक्सटेंड करेंगे अप टू बेसिस ऑफ V ओवर। ठीक, तो राइट द सोल्यूशन ऑफ दिस। दूसरा पेन लेते हैं, कलर चेंज करते हैं और ब्लू ले लेते हैं, ये लेते हैं। ओके, सो फर्स्ट क्या करेंगे, वी जस्ट एक्स वी फाइंड द बेसिस ऑफ W। तो W की बेसिस क्या हो जाएगी हमारे पास, 3 Li वेक्टर्स, बिकॉज यहाँ पर 3 वेक्टर्स है, तो यहाँ पर 1, यहाँ पर 1, वहां पर 1, इस तरीके से आप 3 हमारे पास बेसिस एलिमेंट बना सकते हैं। सो द फर्स्ट वी फाइंड अ basis of W. So we see that any matrix of this form, that is your A, B, 0 and C, okay, of W can be expressed as can be expressed as that is your A, B, 0 and C is just equal to A times 1 0 0, इसको ऐसे लिख लो, प्लस B टाइम्स दिस इज 0 1 0 0, एंड प्लस C टाइम्स दिस इज 0 0 0 1। ओके, तो यहाँ पर ये जो हमारे पास है तीनों Li वेक्टर्स हैं, तो इसका मतलब है दिस फॉर्म ऑफ बेसिस। तो आल्सो the matrices this is your 1 0 0 0 1 0 0, and this is your 0 0 0 1 are clearly linearly independent thus the basis for W is this is 1 0 0 0, this is 0 1 0 0, and that is your 0 0 0 1. So now we extend this basis to the basis of V, namely we have this is 1 0 0, and then we have 0 1 0 0, then we have 0 0 1 0, and then we have this is 0 0 0 1। ओके, तो ये हमारे पास अब बेसिस हो गई किसकी, फॉर द वेक्टर स्पेस।
एक सेकंड रुको, एक कॉल आ रहा है। ओके, तो ये हमारे पास जो वेक्टर्स हैं, दैट इज द बेसिस ऑफ डब्लू जो है हमने ये बनाई। उसके बाद इसको एक्सटेंड कर दिया इन द बेसिस ऑफ वी। तो उसके अंदर हमने इस पोजीशन वाला जो वन था वो वाला हमने इंक्लूड कर दिया। ठीक है, तो अब ये हमारे पास बेसिस फॉर द, ठीक है, तो एक्सटेंड इन द बेसिस। तो इसमें से हम एक एलिमेंट डालेंगे, दैट इज 1 0। तो इसमें ये वाला एक्सटेंशन हमने डाला है। सो वी नो दैट, तो यहाँ पर ये एलिमेंट एक्स्ट्रा है, तो इससे जनरेटेड जो हमारे पास कोसेट बनेगा, दैट विल बी द बेसिस फॉर व्यूअर डब्ल्यू। तो दस यू कैन से, दस द बेसिस ऑफ वी विद रिस्पेक्ट टू डब्ल्यू इज, इसका इसको लेकर जो कोसेट हम बना रहे हैं इस वेक्टर को लेकर, 0 0 0 1, तो ये हमारे पास दैट विल बी द अ सिंगल एलिमेंट दैट विल बी बेसिस, दैट विल जनरेट दिस होल क्वेश्चन स्पेस। ओके, क्लियर? यहां तक समझ में आ गया? जी सर। अब एक आपसे क्वेश्चन पूछते हैं, बताइएगा। क्वेश्चन ये है, डिटरमिन द डायमेंशन ऑफ v ओवर w, where this v is c over r and this is w is your r over r। ठीक है, तो w इज द सब स्पेस ऑफ v, इज इट क्लियर? तो बताइए डायमेंशन क्या होगी। आप पहले बताइए डायमेंशन ऑफ v कितना होता है, एंड डायमेंशन ऑफ w। इसकी डायमेंशन 1 होती है और इसकी डायमेंशन 2 होती है। तो जब आप डायमेंशन ऑफ v ओवर w निकालने जाओगे तो दैट विल बी व्हाट, डायमेंशन ऑफ v माइनस डायमेंशन ऑफ w। यही तो फार्मूला पढ़ा था हम लोगों ने, 2 - 1। तो इसकी डायमेंशन कितनी हो जाएगी, 1। क्लियर? बताइए भाई। जी सर। ओके, सो विद दिस we end up the class। ओके, तो अब हम लोग ऑनलाइन नहीं ऑफलाइन मोड में पढ़ेंगे। ठीक है, तो क्लास टाइमिंग तो हमने बता ही दी है, उसी टाइमिंग पे पढ़ेंगे। तो कभी हम नहीं हैं या फिर कहीं बाहर हैं, देन ऑनलाइन मोड में पढ़ेंगे। अदरवाइज मोस्ट प्रोबेबली ऑल द क्लासेस विल बी इन ऑफलाइन मोड। क्लियर? ठीक है सर। किसी का कोई डाउट, कोई क्वेरी?